झुकने वाला आदमी नहीं हूं। डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। दोस्तों, राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते ही अपनी पहली कलम से किसी सुनामी के आदेश पर हस्ताक्षर कर दे। आपने अभी जिस इंसान को सुना वो सिर्फ दहाड़ नहीं रहा है, उसने एक ऐसा खौफनाक फैसला ले लिया है जिसने सरहद पार बैठे ड्रग कार्टेल्स, घुसपैठियों और भारत के अंदर पल रहे उनके स्लीपर सेल्स की रातों की नींद उड़ा दी है। दशकों से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भारत के लिए एक ओपन हाईवे बना हुआ था। रात के अंधेरे में जो चाहा जब चाहा तारों के नीचे से निकलकर भारत में घुसा, क्योंकि पिछली सरकारों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ बांध रखे थे। बीएसएफ चीखती रही कि हमें कंटीले तार लगाने के लिए जमीन दो, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपने अवैध वोट बैंक को बचाने के लिए फाइलें दबाकर बैठे थे। लेकिन अब बंगाल में खेला खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक ही फरमान जारी किया है, बीएसएफ को जमीन दी जाए, 45 दिन के अंदर सारा ट्रांजैक्शन क्लोज किया जाए। ये सिर्फ एक जमीन का ट्रांसफर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो भारत के पूरे डेमोग्राफिक नक्शे को बदलने से रोकेगा। आखिर कैसे 130 से ज्यादा घुसपैठिए एक साथ बॉर्डर पार करते पकड़े गए? कैसे म्यांमार से ड्रग्स बंगाल होते हुए पूरे देश में फैल रहे हैं? आज मैं आपको इस घुसपैठ इकोसिस्टम का वो डार्क सच दिखाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इस खौफनाक सच का एनालिसिस करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सरहदों पर 1 इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे। वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। राष्ट्रहित की इस बेबाक और अनसेंसर्ड जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं जो आपके सामने सच रखने वाला हूँ वो आप टीवी न्यूज पर कभी नहीं देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसका आधे से ज्यादा यानी लगभग 2217 किलोमीटर अकेले पश्चिम बंगाल से लगता है। नादिया, मुर्शिदाबाद और 24 परगना ये वो जिले हैं जहाँ की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन इस उपजाऊ जमीन पर दशकों से एक बहुत खतरनाक फसल बोई जा रही थी, डेमोग्राफिक चेंज की फसल। वोट बैंक के लालच में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, एक डिमांड और सप्लाई की चेन तैयार हुई। यहाँ के नेताओं ने अवैध वोटर्स की डिमांड की थी और बांग्लादेश से घुसपैठियों की सप्लाई हो रही थी। हालत ये हो गई थी कि बंगाल की कई सीमावर्ती गांवों में जो असली लोकल आबादी थी वो आज माइनॉरिटी बन चुकी है। बाहर से आए घुसपैठिए मेजॉरिटी बन गए हैं। जब बीएसएफ कहती थी कि हमें फेंसिंग लगाने के लिए किसानों की कुछ जमीन का अधिग्रहण करने दीजिए, तो पिछली सरकारें कहती थी नहीं, किसान परेशान होंगे। अरे भाई, दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में जब एयरपोर्ट और हाईवे बनते हैं तब भी तो किसानों से जमीन ली जाती है ना। उन्हें मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी एक हाईवे से कम जरूरी है? किसानों को बेहतरीन मुआवजा दीजिए, लेकिन जमीन लेकर बॉर्डर तो सील करने दीजिए। यही काम अब शुरू हुआ है। जो फाइलें धूल खा रही थी उन्हें क्लियर करके बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है। पुराने बंगाल में एक बहुत गंदा खेल चलता था। नियम क्या था? बीएसएफ अगर किसी घुसपैठियों को पकड़ेगी तो उसे वो लोकल पुलिस को सौंप देगी। और लोकल पुलिस के आका कौन थे? वही राजनेता जिन्हें वोट चाहिए। पुलिस ऊपर से आए पॉलिटिकल ऑर्डर के तहत उन घुसपैठियों को चुपचाप छोड़ देती थी। वो रातों रात पक्के कागज बनवाकर भारत के नागरिक बन जाते थे। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे सिस्टम को रिवर्स गियर में डाल दिया है। अब अगर बंगाल किसी घुसपैठियों को पकड़ेगी तो वो उसे छोड़कर भागेगी नहीं, बल्कि सीधा बीएसएफ को हैंडओवर करेगी। बीएसएफ और लोकल पुलिस जो पहले एक दूसरे के खिलाफ काम करते दिखते थे, अब उन्हें सख्त निर्देश है कि दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह भारत की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और ये एक्शन हवा में नहीं हो रहा है। अगस्त 2024 में ही बीएसएफ ने नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर से 120 से 140 बांग्लादेशियों घुसपैठियों को एक साथ बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा था। ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी, यह एक संगठित गिरोह था। और अब इसी सिंडिकेट की कमर तोड़ी जा रही है।
अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ गरीब घुसपैठियों या वोट बैंक की है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इसके पीछे एक नेक्सस इतना खौफनाक तरीके से काम कर रहा है जिसका सच अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने याबा ड्रग्स का नाम सुना है? म्यांमार के शान स्टेट्स में बड़े बड़े रिबेल ग्रुप्स इस ड्रग्स की खेती करते हैं। जब इन ड्रग्स को भारत या बांग्लादेश में स्मगल करना होता है तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के इसी पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्रग्स के साथ साथ इस रास्ते से हथियार आते हैं और हथियारों के साथ आते हैं जमात इस्लामी और अल-कायदा के खतरनाक मॉड्यूल्स। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वेस्ट बंगाल और असम में इन कट्टरपंथी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल्स तैयार किए हैं। जमात इस्लामी जब भी किसी इलाके में घुसता है तो अपने साथ 10 नई मुसीबतें लेकर आता है। जब तक ये 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस बॉर्डर पर एक अवैध दीवार नहीं बन जाती तब तक न ड्रग्स रुकेंगे, न हथियार रुकेंगे और न ही भारत की सुरक्षा की गारंटी होगी। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी का जमीन देने का फैसला कोई आम फैसला नहीं है, ये देश को कैंसर से बचाने की कीमोथेरेपी है। अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कटीले तार लगा देने से घुसपैठ रुक जाएगी? जो इंसान हजारों किलोमीटर चलकर आ सकता है वो तार भी तो काट सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह बात मानी है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल फेंस है उससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए भारत सरकार अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। यह कोई लोहे का तार नहीं होगा, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिजिटल वॉल होगी। इसमें स्मार्ट कैमरा, मोशन सेंसर, अंडरग्राउंड लेजर्स और 24 घंटे उड़ने वाली सर्विलेंस ड्रोन होंगे। एक परिंदा भी बिना अलार्म बजाए इस बॉर्डर को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन इस हाईटेक डिजिटल वॉल को लगाने के लिए भी तो जमीन चाहिए ना, और उसी जमीन का ग्रीन सिग्नल अब बंगाल की नई सरकार ने दे दिया है। उसी का भाषण आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना था कि शुभेंदु अधिकारी ने गारंटी दी है कि बीएसएफ को जमीन मिलेगी। दोस्तों, 2025 के आंकड़ों ने दिखाया है कि भारत में इल्लीगल घुसपैठ अपने चरम पर थी। ये वो वक्त था जब भारत की डेमोग्राफी को बदलने का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक सुबह आती है। पश्चिम बंगाल में जो डिमांड और सप्लाई का गंदा इकोसिस्टम चल रहा था, अब उस पर आखिरी कील ठोक दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने 45 दिन का जो मास्टर स्ट्रोक चलाया है, उसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा दिया है। क्या आपको लगता है कि बंगाल सरकार का यह 45 दिन का अल्टीमेटम घुसपैठ के इस इकोसिस्टम को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेगा? क्या डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की यह पॉलिसी पूरे भारत में सख्ती से लागू होनी चाहिए? अपना गुस्सा, अपना नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं कि सच्चे हिंदुस्तानी इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं। अगर इस एनालिसिस ने आपकी आंखें खोल दी है तो इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि बंगाल में अब क्या होने वाला है। राष्ट्रहित की ऐसे ही बेबाक, अनसेंसर्ड और कड़क पत्रकारिता के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।